मैंने एक भाई साहब से कहा, यार भाई साहब पूरी रात भर कवि सम्मेलन चला, आप एक बार भी नहीं हंसे। वो बोले मैं काहे को हंसूँ, मैं तो पैसे वाला हूँ, मैंने हंसने के लिए आदमी रख रखा है। मैंने कहा यार पूरे कवि सम्मेलन के दौरान आपने एक बार भी ताली नहीं बजाई। उसने कहा यार मैं काहे को ताली बजाऊँ, मैंने ताली बजाने के लिए आदमी रख रखा है। मैं सवेरे उसकी गाड़ी में बैठा, मैंने कहा यार भाई साहब गाड़ी चलाओ। बोले मैं पैसे वाला हूँ, मैं काहे को गाड़ी चलाऊँ, मैंने गाड़ी चलाने के लिए आदमी रख रखा है। 6 महीने बाद साहब उसकी शादी हुई। 6 महीने बाद उसकी शादी हुई तो अपन ने भी बधाई देते हुए कहा भाई साहब आप पैसे वाले हैं, शादी की बधाई स्वीकार करें, हनीमून मनाने आप ही जा रहे हैं या मैं देखना चाहता हूँ आपके यहाँ। दरअसल मैं पाली इतना आया लेकिन पिछले 10 साल से नहीं आया। अभी 10 दिन पहले सांड साहब से बात हुई थी, और क्योंकि मैं पाली हमेशा आना चाहता हूँ, क्योंकि पाली के श्रोता इतने इंटेलिजेंट, आप इनकी देशभक्ति को भी नमन करता हूँ मैं। इस तरीके से देशभक्ति निकालते हैं। एक बार एक पाली के जज ने 3 आदमियों को एक साथ सजा दे दी कि इन तीनों के 100 कोड़े मारो बल्लू भाई, तीनों के 100 कोड़े मारो। अब उन तीनों में एक अमेरिकन, एक पाकिस्तानी, एक हिंदुस्तानी। अमेरिकन ने कहा साहब मेरी पीठ पर 100 कोड़े मारो, पर पहले मेरी पीठ पर एक तकिया बांध दो। पाकिस्तानी थोड़ा ज़्यादा ही होशियार था, उसने कहा साहब भले ही मेरी पीठ पर भी 100 कोड़े मारो, पर मेरी पीठ पर एक रजाई बांध दो। अब साहब हिंदुस्तानी का नंबर आया, और हिंदुस्तानी, और फिर वो आपके पाली का इंटेलिजेंट से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट, और आपका आर्य वीर दल का, उसने कहा साहब मेरे 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, 500 कोड़े मारो, पर पहले मेरी पीठ पर इस पाकिस्तानी को बांध दो। ठोको तो जोरदार तो ठोको यार। मुझे मालूम है सांड साहब जिस बजट में जो कवि सम्मेलन करवाते हैं, अरे सांड साहब तो वो व्यक्तित्व, ये कुल्फी भी खरीदते हैं तो पहले चारों तरफ से चाट के देखते हैं। प्रणाम करता हूँ मैं, बहुत वर्षों से मेरा परिचय है। पाली के लोग साहब बड़े विचित्र हैं। मैं यहाँ पर आया, एक सज्जन ने मुझे कहा भाई साहब 10 रुपये देना। मैंने कहा क्या करेगा, बोला चाय पीऊँगा। मैंने कहा चाय तो 5 रुपये में ही आती है। वो बोला एक चाय मेरी गर्लफ्रेंड को भी पिलाऊँगा। मैंने कहा भिखारी हो के गर्लफ्रेंड रखते हो? वो बोला भाई साहब इस गर्लफ्रेंड की वजह से ही मैं भिखारी बना हूँ। इस पाली की जनता, अरे बड़ा विचित्र। मैं जब आ रहा था मैं एड्रेस भूल गया, मैंने भाई साहब से वापस फ़ोन पे एड्रेस पूछा। इस चौराहे पे मैंने देखा 3 आदमी एक ही गिलास में एक साथ भोगली डाल के जूस पी रहे थे। मैं साहब ये देख करके चकरा है। एक भिखारी आया, उन्होंने उनसे जाकर कहा भाई साहब थोड़ा सा जूस मैं भी पीऊँगा। उन्होंने कहा हट, नहीं भाई साहब थोड़ा सा जूस। अच्छा तू भी जूस पिएगा, जा एक भोगली तू भी लेके आ जा। इतना बड़ा विचित्र पाली है। खैर मैं इन बातों में ज़्यादा जाना नहीं चाहता, समय की सीमा है। इसने बताया, लेकिन भैया वल्लू भैया एक बात बताऊं, ये 20 कप है, पहले खिलाड़ी से लेके अंतिम खिलाड़ी तक ने कितना टाइम लिया मुझे नहीं मालूम। मैं वास्तव में अपने कम समय में ही अपना काम कर दूंगा। लेकिन एक बात तुम्हें भी बता दूं, कल ने विराट आउट ही नहीं हुए तो चलेगा। हमारे अन्ना जी एक आध बात और करके मैं अपनी कविता पे, अन्ना जी कह रहे थे इनके आपस में जो क्या पता कोई पारिवारिक नोक झोंक चल रही थी, उसमें अचानक अन्ना जी बहुत देश की बहुत अच्छी शायरा है, इन्होंने कहा मैं किसी का उधार नहीं रखती हूँ। कहा था ना, मैं ये कहना चाहता हूँ अन्ना जी आप उधार लेती क्यों हैं? बहुत सारी बातें हैं। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं दोस्तों, आप आर्यवीर दल के लोग हैं, बहुत जोश, बहुत उत्तेजना, बहुत आक्रोश। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं साहब, ये स्वामी दयानंद जी हमारे कोर्स में भी पढ़ाए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? है किसी की जानकारी में? अरे दयानंद जी हमारे कोर्स से हटा दिए गए, पुरानी सरकारें आई थी तब। ओम भैया मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अरे आप इनको क्या कोर्स से हटाओगे? अरे जैसे राम बसे हैं हर पल,
जैसे राम बसे हैं हर पल हनुमान के सीने में, जैसे राम बसे हैं हर पल। पंक्तियां अच्छी लगे तो अपने भुजदंडों को पूरा खोलना। जो मेरी कविता पे ताली नहीं बजाता है उसे अगले जन्म में घर घर जाकर तालियां बजानी पड़ती है। पंक्तियां देना चाहता हूं, आपके हृदय को चीरती हुई निकले तो आशीर्वाद देना। वैसे आशीर्वाद देने के लिए अब आपके पास तालियों के हाथ भी थक गए, लेकिन फिर भी मैं एक सच्चाई रखना चाहता हूं कि जैसे राम बसे हैं हर पल हनुमान के सीने में, जैसे 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 राम बसे हैं हर पल हनुमान के सीने में, वैसे ही दयानंद बसे हैं हिंदुस्तान के सीने में। वाह 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 वाह। जैसे राम बसे हैं हर पल हनुमान के सीने में, वैसे ही दयानंद बसे हैं हिंदुस्तान के सीने में। अरे इनका नाम मिटाओगे क्या, इनका नाम मिटाओगे क्या इतिहासों के खातों से? इनका नाम लिखा भारत माँ ने खुद अपने हाथों से। वाह 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 बाबा, जिंदाबाद बाबा बाबा बाबा, वाह। जो शिलालेख का अमिट नाम, जो शिलालेख का अमिट नाम क्या काल सकेगा पोत उसे? जो सरहद का बन गया प्राण क्या मार सकेगी मौत उसे? अमृत तो मिला बोलो जिसको, वो चमन भी क्या झड़ सकता है? जो वतन के तन में समा गया वो दयानंद कभी मर सकता है? वो दयानंद कभी मर सकता है? तालियां बजाकर अभिनंदन करें श्याम जी का। वाह जिंदाबाद। वो दयानंद कभी मर सकता है। और पंक्ति देना चाहता हूँ, मीडिया के लोग कई बैठे हुए हों, दो पंक्ति देना चाहता हूँ। मृत्यु तो इनके भय से ही, मृत्यु तो इनके भय से ही भगती फिरती छुप छुप रोती। मृत्यु तो इनके भय से ही भगती फिरती छुप छुप रोती। अमर रहे हैं स्वामी दयानंद, अमर रहेगी इनकी ज्योति, अमर रहेगी इनकी ज्योति। बहुत सारी बातें कहना, भी वीर रस की बात चली थी। एक बात कहना चाहता हूँ साहब, वीर रस के कवि आते हैं चीख चीख करके, और जैसे जब मेरे को लगता है कभी जैसे मंच से नीचे ही कूद पड़ेंगे। मैं खुद वीर रस का कवि हूँ साहब, लेकिन मैं आनंद के साथ अपना वीर रस पढ़ता हूँ। मैं कहा एक वो वीर रस का कवि आया, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, बेईमानों का राज बदल देंगे। नीचे से एक श्रोता ने कहा यार 7 दिन से चड्डी बनियान नहीं बदले, वो तो बदल ले। ये कब से करने लगे? वो तो बदल ले। मैं राजनीति में आग लगा दूंगा, मैं राजनीति में आग लगा दूंगा। नीचे से एक श्रोता बोला यार 1 घंटे से तेरी बीड़ी बुझी हुई है, उससे तो सुलगा ले। माँ मैं तेरे दूध का कर्ज चुका दूंगा। पीछे से माँ बोली बेटे पहले दूध वाले का कर्ज चुका दे। तब पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा जितने श्रोता बचे हैं, जिनको निकलना है निकल जाए। कुछ लोग तो अभी इधर से भी आ रहे हैं, लगता है जैसे इधर आदमी बनाने की फैक्ट्री लगी हुई है। हाँ नहीं निकलना। 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ और अपने समय में मैं मेरा पूरा कर लूँगा। 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ कि जिस लादेन के टुकड़े पर, कहते हैं भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरे कहने का तरीका सबसे अलग होता है। तब कहना चाहता हूँ आदरणीय सांड साहब, पंक्तियाँ देना चाहता हूँ और उन आतंकवादियों से कहना चाहता हूँ जिस लादेन के टुकड़े पर, जिस लादेन के टुकड़ों पर भूख प्यास की भूख पली, दफनाने के लिए उसे 2 गज जमीन भी नहीं मिली। वाह 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 वाह। जिस लादेन के टुकड़ों पर भूख आतंक की भूख पली, दफनाने के लिए उसे 2 गज जमीन भी नहीं मिली। अरे लाश समंदर लील गया, लाश लाश समंदर लील गया, नहीं मिल पाए उसको कांधे,
और ऐसी ही बेमौत मरेगी आतंकी की औलादें। ऐसी ही बेमौत मरेगी आतंकी की औलादें। और एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, सीधा सीधा, बहुत सारे, मैंने कहा ना इतिहास के लोगों को जानकारी नहीं है। भैया बता रहे थे वो कन्हैया से तुलना कर दी भगत सिंह की। अरे भगत सिंह जी का, भगत सिंह का तो पूरा परिवार ही आर्य समाजी था। लेकिन अब इतिहास के अंदर पढ़ा है जब, है ना, तब एक कविता रखना चाहता हूँ। और आदरणीय सांड साहब, क्योंकि सांड साहब से बहुत, मैं, सांड साहब मेरे गुरु है। एक बार मैंने सांड साहब से जाकर के कहा, भाई साहब मेरी पत्नी मेरा कहना नहीं मानती है। सांड साहब ने कहा, यार मेरी पत्नी भी मेरा कहना नहीं मानती है। मैंने कहा नहीं भाई साहब है, मेरे बड़े भाई साहब है, निर्भय हाथ रसी, हुल्लड़ मुरादाबादी, शैल चतुर्वेदी, न जाने कितने देश के कवि और बड़े बड़े कवियत्रियाँ चले गए जिन्होंने इस पाली की धरती पर, सांड साहब ने उन्हें बुलाया और पाली में कवि सम्मेलन का इतिहास रखा। मैंने कहा नहीं भाई साहब आप बताओ। इन्होंने कहा निर्मल बाबा के दरबार में जाओ। निर्मल बाबा के, मैं बाबा के दरबार में गया। मैंने कहा बाबा मेरी पत्नी मेरा कहना नहीं मानती है। वो बोली अच्छा कभी अपनी पत्नी के बनाए हुए हाथ के खाने की तारीफ की? मैंने कहा वो तो नहीं की बाबा। बोले कृपा वहीं अटकी हुई है। कृपा वहीं अटकी हुई है। मैं तुरंत घर आया साहब, पत्नी से कहा खाना लगाओ। उसने खाना लगाया, मैंने खाना खाया। खाना खाते खाते मैंने पत्नी के बनाए हुए खाने की तारीफ की। मैंने कहा वाह वाह क्या पराठे हैं, आनंद आ गया जाने मन। क्यों अपनी पत्नी को जाने मन नहीं बोल सकते क्या? मैंने कहा आनंद आ गया, सब्जी तो ऐसी बनाई है कि मैं अंगुली चाटता रह गया। अचानक वो रसोई में गई और बेलन लेकर के आई और बोली 20 साल से मैं तुम्हें खाना बना के खिला रही हूँ, कभी मेरे बनाए हुए हाथ के खाने की तारीफ नहीं की। आज वो कल मुई पड़ोसन 2 पराठे और थोड़ी सब्जी क्या दे गई कि उसकी तारीफ कर रहे हो। मज़ा आ गया, आनंद आ गए। मैं सही कहता हूँ साहब, दिनमान खराब आवे तो ऊँट पे चढ़ोड़ा न भी कुत्तों काट खावे। ये सब स्टार की बात है। तब मैं कहना चाहता हूँ भगत सिंह को फांसी दी जाने वाली पूर्व संध्या पर, अब भैया कोई नहीं बोलेगा। अब भले आपकी इच्छा नहीं हो तो ताली भी मत बजाना, केवल 10 मिनट मेरे हंसाने की जहाँ तक बात है इतना हंसा सकते हैं, इतना हंसा सकते हैं। मैंने यहाँ पाली में एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा तेरा नाम क्या? बोला खुरचंद। मैंने कहा तेरा नाम खुरचंद कैसे पड़ा? वो बोले यार भाई साहब मैं मेरे घर में 10-12 भाइयों के बाद में पैदा हुआ तो मेरे पिताजी ने मेरा नाम खुरचंद रख दिया। मैंने एक दूसरे भैया से पूछा कि यार तेरा नाम क्या? बोला जबरन। मैंने कहा तो तेरा नाम जबरन कैसे पड़ा? वो बोला यार भाई साहब मैं नसबंदी के बाद भी पैदा हो गया। लेकिन मैं अपने विषय पे आना चाहता हूँ गफ्फार भाई, चंद पल। हाँ आदरणीय भाई साहब जहाँ फिर उसके बाद में समापन भाई साहब से करवाना है, तो मैं कहना चाहता था यहाँ ऐतिहासिक समापन होगा। मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ। भगत सिंह को फांसी दी जाने वाली पूर्व संध्या पर जब उसकी माँ विद्यावती भगत सिंह से मिलने आई भाई साहब, ओम जी भाई साहब ये कविता में सादर समर्पित है। एक ओम जी हमारे नीचे भी बैठे हुए हमारे स्वजाति बंधु हैं, उनको भी सादर समर्पित कर रहा हूँ। भगत सिंह ने कहा माँ, कविता प्रारंभ होती है माँ, एक पंक्ति भी मत ऊपर, एक शब्द भी ऊपर से निकल गया तो पूरा। और एक बात और कहता, बस लास्ट बात कह करके हो सकता मेरा नाम भूल जाओ, मेरा गांव भूल जाओ, लेकिन जिस तन्मयता के साथ मैं कविता पढ़ता हूँ उस चेतना के साथ कुछ देर यदि आपने मुझे सुना तो मेरी कविता की कुछ पंक्तियाँ आपको जीवन भर याद रहेगी। भगत सिंह ने कहा कि माँ कल जब ये तेरा लाल फांसी के फंदे पे सो जाएगा, मौत की वादी में खो जाएगा, तब तुम रोहोगी तो नहीं, अपना आंचल आंसुओं से भिगोगी तो नहीं? तो भगत सिंह की माँ ने कहा बेटे तेरे दिल में ये ख्याल भी कैसे रहा? अरे देश भक्तों की जननियाँ तो अपने रक्त से गुलामी के दाग धोती है और राष्ट्रहित पुत्र के बलिदान पर सिंहों की माँ नहीं सियारों की माँ रोती है। राष्ट्रहित पुत्र के बलिदान पर, वाह 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 वाह, राष्ट्रहित पुत्र के बलिदान पर सिंहों की माँ नहीं सियारों की माँ रोती है। और मैं तो सिंहों के सिंह की माँ हूँ।
बबर सिंह भगत सिंह की माँ हूँ, मैं तेरी शहादत पर रोऊंगी नहीं, खुशी से वारी जाऊंगी, तू आजादी की दुल्हन लेने जा, मैं शगुन के लड्डू बंटवाऊंगी। तू आजादी की दुल्हन लेने जा, मैं शगुन के लड्डू बंटवाऊंगी। और जा बेटे जा, जा बेटे जा, ले आ स्वतंत्रता का डोला, और मैंने अपने हाथों से तेरा रंगा बसंती चोला। मैंने अपने हाथों से तेरा रंगा बसंती चोला, और मेरी आंखों के आगे नाचे तेरी कुर्बानी, मेरी आंखों के आगे नाचे तेरी कुर्बानी। वो आंखें क्यों रोए जिन आंखों में जिंदा पानी, पर करूं क्या ममता की छाती में दूध धार भर आती, काश तुम्हारी सी एक और संतान मेरे हो जाती, तो सच कहती हूँ उस सुत का भी मैं विछोह सह लेती, देश धर्म के लिए उसे भी न्योछावर कर देती। देश धर्म के लिए उसे भी न्योछावर कर देती। और हर नाता छोटा है सबसे बड़ा देश का नाता, और इस नाते की आन से माँ का ऊंचा होता माथा। लोग कहते हैं तुम भारत माता की जय क्यों लगाते हो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने कहा कि हम भारत माता की जय, एक बहुत ज़बरदस्त जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। संसार का एकमात्र शब्द है भारत, संसार का एकमात्र शब्द है भारत, जो पुरलिंग होते हुए भी माँ के नाम से जाना जाता है। भारत शब्द पुरलिंग है। अमेरिका के आगे माँ नहीं लगाया जाता है, अमेरिका मम्मी लगाते हैं क्या, रसिया मदर। हम नारा लगाते हैं भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। कभी ये नारा नहीं लगाते भारत के पिताजी की जय हो। क्या भारत के पिताजी नहीं है? अरे है वो परम पिता परमात्मा, चाहे वो अवतार के रूप में आए, चाहे तीर्थंकर के रूप में आए, लेकिन किसी माता की गर्भ से आता है। इसलिए क्योंकि हम हमारे एक परम पिता परमात्मा शंकर भगवान की साल में एक शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन हमारी माँ की जगदम्बा की नवरात्रि में 9 दिन तक आराधना करते हैं। तब हमने भारत माता माँ माना है इस देश को। तब कहना चाहता हूँ कि हर नाता छोटा है, सबसे बड़ा देश का नाता, और इस नाते की आन से माँ का ऊंचा होता माथा। और जन्म जन्म के पुण्यों का, जन्म जन्म के पुण्यों का जब फल देता है विधाता, तब जाके कोई नारी होती शहीद की माता। शहीद की माता का गौरव ऐसे नहीं। जन्म जन्म के पुण्यों का जब फल देता है विधाता, तब जाके कोई नारी होती शहीद की माता। अब बात आखिरी सुन ले मेरे जिगर के टुकड़े, हंसते हंसते फांसी चढ़ना मेरे प्यारे पुतड़े। और 2 पंक्तियां आपके कलेजे पे हस्ताक्षर करके देना चाहता हूँ। हंसते हंसते फांसी चढ़ना मेरे प्यारे पुतड़े। अरे फांसी के इतिहासों में, फांसी के इतिहास, हजारों लाखों फांसियां हुई होगी, लेकिन ये फांसी अद्भुत थी। फांसी के इतिहासों में, फांसी के इतिहासों में इतिहास नए गढ़ लेना, पर अपने चेहरे पर काला कपड़ा मत ढकने देना। अपने चेहरे पर काला कपड़ा मत ढकने देना। जब तक सांस चले तब तक हो मातृभूमि के दर्शन। भारत माता सम्मुख हो फिर करना प्राण विसर्जन। मरते दम तक तन मन तेरा, जीवन देश पे मचले, और वंदे मातरम हो होठों पे जब प्राण तुम्हारे निकले, जब प्राण तुम्हारे निकले। और अंतिम 2.5 मिनट, 2 मिनट और 30 सेकंड। मित्रों, इस कविता में एक शब्द आता है वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरे कहने से नहीं,
आपके कहने से, जिसने अभी तक पूरे कवि सम्मेलन के दौरान पहले कवि पंकज भाई से लेकर अभी तक जिसने तालियां नहीं बजाई हो, आपको लगे इस कविता में जहाँ वंदे मातरम शब्द आता है, भारत माता शब्द आता है, और आपका मन कहे कि आप दोनों हाथ ऊपर उठा करके मैं यह तालियों का महोत्सव देखना चाहता हूँ। भारत माता के प्रति सम्मान, भारत माता की जय के प्रति सम्मान आपकी तरफ से देना। शब्द का ध्यान रखें, जिस कविता में जहाँ शब्द आता हो वंदे मातरम या भारत माता की जय, केवल 2.5 मिनट, और उसके बाद में मंच बल्लू के हवाले, वो फिर जैसा ये चाहे, जैसा कुछ भी करे, 2.5 मिनट की कि अब हमको, क्योंकि मैं हमेशा मैं गा कर के ही कविता पढ़ता हूँ। आज क्या कि मौसम कुछ क्या पता, क्या मेरा नंबर क्या आया, तो फिर मैंने जैसे आया जैसे मेरे मन में बोल गया। एक कविता मेरे विदा की जिस शैली में मैं कविता पढ़ता हूँ, एक कविता कि अब हमको राणा प्रताप का युद्ध मंत्र पढ़ना होगा, अब हमको राणा प्रताप का युद्ध मंत्र पढ़ना होगा, वीर शिवा के काल जयी अग्निपथ पे बढ़ना होगा, वीर शिवा के काल जयी अग्निपथ पे बढ़ना होगा, मीर जाफरों चंदों से खुल करके लड़ना होगा, मीर जाफरों चंदों से खुल करके लड़ना होगा, राष्ट्रभक्ति के शीश मुकुट को माथे पे जड़ना होगा, राष्ट्रभक्ति के शीश मुकुट को माथे पे जड़ना होगा, सरे आम ऐलान करो ऐलान दम कहना होगा, सरे आम ऐलान करो ऐलान दम कहना होगा, भारत में रहना तो भारत माँ की जय कहना होगा, भारत में चारों तरफ से हाथ उठे, भारत में रहना तो भारत माँ की जय कहना होगा, भारत में रहना तो वंदे मातरम फिर कहना होगा। बहुत चला है भारत को, बहुत चला है भारत को, अब और नहीं चलने देंगे, भारत माता की छाती पे मूंग नहीं दलने देंगे, भारत माता की छाती पे मूंग नहीं दलने देंगे, किसी तरह की साजिश के षड्यंत्र नहीं फलने देंगे, किसी तरह की साजिश के षड्यंत्र नहीं फलने देंगे, आस्तीन के सांपों को यहाँ और नहीं पलने देंगे, आस्तीन के सांपों को यहाँ और नहीं पलने देंगे। देश की रोटी खाते हो तो देश की रोटी खाते हो तो देश की रोटी खाते हो तो देश का बन रहना होगा, देश की रोटी खाते हो तो देश का बन रहना होगा, भारत में रहना तो भारत माँ की जय कहना होगा, भारत में रहना तो फिर वंदे मातरम कहना होगा। अब कोई मक्कार यहाँ, अब कोई मक्कार यहाँ मक्कारी नहीं कर पाएगा, अब कोई गद्दार यहाँ गद्दारी नहीं कर पाएगा, अब कोई भी जिन्ना मेरा देश बांट ना पाएगा, बंटवारा चाहेगा वो जिंदा दफनाया जाएगा, बंटवारा चाहेगा वो जिंदा दफनाया जाएगा। गोरी को हम क्षमा करें, गोरी को हम क्षमा करें, गौरी को हम क्षमा करें, अब हरगिज भी ये ना होगा, भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। कविता काफ़ी बड़ी है, लेकिन मैं इसका आखिरी छंद, आखिरी ओम भैया, और भाई साहब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, और इस मंच से भी नए सिरे से नया चिंतन देना चाहता हूँ। सब मेरे बड़े बड़े कवि हैं, ये जो छोटे उम्र में है ये भी मुझसे बड़े हैं। मैं एक बात कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं भारत माता के वंदे मातरम नहीं गाएंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। मैं आज आपसे इस सदन में बहुत ज्वलंत प्रश्न, क्या आप भी भारत माता की जय बोल सकते हैं? क्या आप भी वंदे मातरम गाने का अधिकार दिया आपको भारत माता ने? अरे वंदे मातरम तो वही गा सकता है, भारत माता की जय वही बोल सकता है। कौन बोल सकता है कि जननी पे बलिदान जवानी, जननी पे बलिदान जवानी गाए वंदे मातरम, जननी पे बलिदान जवान, चारों तरफ से तालियां आनी चाहिए। जननी पे बलिदान जवानी गाती वंदे मातरम, जननी पे बलिदान जवानी गाती वंदे मातरम, स्वतंत्रता की अमर कहानी गाती वंदे मातरम, स्वतंत्रता की अमर कहानी गाती वंदे मातरम, जिसमें है जिंदा पानी वो गाए वंदे मातरम, जिसमें है जिंदा पानी वो गाए वंदे मातरम, जो सच्चा हिंदुस्तान वो गाए वंदे मातरम, जो सच्चा हिंदुस्तानी वो गाए वंदे मातरम, जो सच्चा। और अंतिम पंक्ति कहना चाहता हूँ, अभी एक बहुत अच्छी बात हुई थी, मेरे जगह जगह मंचों पे बात होती है, वास्तव में किसी से हम पूछते हैं भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहते हैं इमरान बख्शी। किसी दूसरे से तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? सुलेमान बख्शी। मेरी आदरणीय भाई साहब से बात हो रही थी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अब जब अंत में बात इस निष्कर्ष पर पहुंच जाती है
कि 8 या 10 पूर्वज के बाद वही राम बख्शी, जब आप सब राम बख्शी के बक्से से निकले हैं तो वापस आ जाओ। स्वामी दयानंद जी ने यही कहा। ताली बजाओ तो जोरदार बजाओ। स्वामी दयानंद जी ने यही किया। जननी पे बलिदान जवानी गाती वंदे मातरम, स्वतंत्रता की अमर कहानी गाती वंदे मातरम, जिसमें है जिंदा पानी वो गाए वंदे मातरम, जो सच्चा हिंदुस्तानी वो गाए वंदे मातरम। जो इसको नहीं गाएगा, जो इसको नहीं गाएगा, जो इसको नहीं गाएगा उसको यहाँ से भगना होगा। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना। अब मैं भारत माता की जय और वंदे मातरम आप वहीं से लगाओ और भाई बलवंत बल्लू को आवाज़ लगाओ।